ठीक, अब क्या है कॉज एंड रिस्क फैक्टर। ठीक, कॉज रिस्क फैक्टर में क्या है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कंट्रीब्यूट डिसीज विद द कॉज ऑफ द कॉज ओवर प्रोडक्शन ऑफ क्रेटिन। अगर फैमिली हिस्ट्री में है या जेनेटिक प्रीडिस्पोजन है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रेटिनिन के ज्यादा फॉर्मेशन की वजह से चीज डेवलप हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो सकता है, सीजनल चेंजेस, अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उस दौरान सनबर्न, सनलाइट कंट्रीब्यूट डिसीज ऑकरेंस। ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करो तो बहुत लोगों को सीजनल चेंजेस में जैसे कि सनबर्न हो गया किसी को, है ना, स्किन जलने की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है सनलाइट की वजह से। देन हार्मोनल में क्या हो सकता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गया, स्टेरॉइड हो गया, है ना, स्टेरॉइड विड्रॉवल एंड ड्रैग। अगर स्टेरॉइड बहुत लंबे समय से खा रहे हो और अगर तुमने स्टेरॉइड अचानक से छोड़ दिया तो हो सकता है कि डेवलप हो जाए। ठीक, देन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लिथियम, है ना, क्लोरोक्विन ऑल्सो ट्रिगर ऑनसेट ऑफ डिसीज। ये सब उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखो तो पीपल विथ HIV आर मोर लाइकली टू डेवलप सोरियासिस। अगर पीपल जो बंदा है वो अगर HIV से सफर कर रहा है तो हो सकता है कि उसको जो सोरियासिस है जल्दी अटैक कर पाए। क्यों, क्योंकि पहली चीज तो HIV में कोई भी डिसीज, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना, और एड्स के नाम से भी जाना जाता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम में रखा हुआ है। एक्वायर्ड मतलब जो पैदा होने के बाद डेवलप होती है, इम्यून डेफिशिएंसी अगर इम्यून डेफिशिएंसी हो रही है और ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज कर रहा है तो सिंड्रोम हम अपन उसको बोलते हैं। ठीक, तो एड्स अगर हो गया तो बनी बात है कोई बैक्टीरिया आएगा, आएगा, हंस हंस के उसकी मारेगा और चला जाएगा। मतलब कोई बैक्टीरिया ऐसे ऐसे कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर हो। बनी बात है सोरियासिस है, इम्यून तो वीक ही हो चुका है, तो इसका ये भी आएगा, इसके बैक्टीरिया भी आएंगे, बोलेंगे हाँ बढ़िया है, जगह अच्छी है, यही मजे करते हैं, बाहर जाने की अपने को जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो पहले से इफेक्ट है, उसका इम्यून ऑलरेडी इफेक्ट है, कोई सेल काम कर ही नहीं। जब सेल काम कर ही नहीं तो बैक्टीरिया तो मजे करेंगे। ठीक, फिर क्या है, Kovner's reaction, lesion result from the trauma after surgery and exudation also precipitate the occurrence of disease। ठीक है, ये कॉबनर्स रिएक्शन है, ये क्या है, किसकी वजह से, ट्रामा हो गया। ठीक, ट्रामा के बाद या तो सर्जरी हुई, ठीक, तो उस केस में ये सोरियासिस को डेवलप कर सकता है। अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज हो रही है ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी के बाद या कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने मिल रहे हैं तब। ठीक, फिर क्या है, इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर इन विच द एक्सेसिव रिप्रोडक्शन ऑफ द स्किन सेल सेकेंडरी टू फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक, इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है तो क्या हो रहा है, या तो सेल ज्यादा रिप्रोडक्शन कर रही है, ठीक, चीज बना रही है तो सेल खुद पे पॉलिफरेट ज्यादा हो रही है। ठीक, या तो ऑटो इम्यून डिसीज में क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, देन सेल खुद को क्या कर रही है, किल कर रही है। ठीक है, देन विड्रॉवल एंड सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वही चीज है, अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत लंबे समय से ले रहे हो और अचानक से उसको छोड़ दोगे तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं। ठीक, फिर क्या है, सोरियासिस ट्रिगर। अब अगर सोरियासिस है और मान लो सप्रेस है, ठीक है, बॉडी में सोरियासिस प्रेजेंट है और तुमने बहुत लंबे समय से मेडिसिन ली है तो वो क्या है, बॉडी में सप्रेस हो चुका है, लेकिन वो ट्रिगर फिर से कब हो सकता है, जैसे कि फिर से तुम्हारी बॉडी में अपेयर कब हो सकता है, जैसे कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अगर तुम बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से ओबेसिटी, इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप थ्रोट और स्किन इन्फेक्शन। ठीक, अगर स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, ठीक, और कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में हुआ तो ये उसको ट्रिगर कर सकता है। इंजुरी टू द स्किन सच एज कट और स्क्रैप, बग बाइट और सीवियर सनबर्न। ठीक है, तो इंजरी है, अगर इंजरी टू स्किन, अगर स्किन में कोई इंजरी हुई है जैसे कि कट और स्क्रैप लग गया, ठीक, कट लग गया या तो खरोच आ गई। ठीक, दूसरा क्या है, बग बाइट और सीवियर सनबर्न। ठीक, फूड एलर्जीज, फूड एलर्जेंस, कोई फूड की एलर्जी की वजह से हो सकता है। देन कोल्ड वेदर, स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, मेडिकेशन, लिथियम, एंटी मलेरियस है, वही जो क्लोरोक्विन यूज करते हैं अपन, और इंडर क्यू क्यूनिडाइन। ठीक है, फिर आगे आती है क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में देख सकते हो
Keratinocyte epidermis cell migrate from basal cell the stratum corneum within 14 days of slugging, है ना। यहां पे क्या हो रहा है, जो क्रेटिनोसाइट है, और क्रेटिनोसाइट अपने को किस लेयर पे मिलती है, बेसल लेयर के ऊपर, जहां पे अपनी स्पाइनोसम है ना, और जर्मिनेटिवम, ठीक, बेसल लेयर। ये एपिडर्मिस सेल कहां पहुंच रही है, माइग्रेट फ्रॉम द बेसल सेल, ठीक, कहां आ रही है, बेसल सेल पे, कितने दिन में, विद इन 14 डेज। द इन दिस डिसीज एपिडर्मिस सेल क्रेटिनोसाइट, ठीक है, ट्रेवल फ्रॉम द बेसल सेल टू द स्ट्रेटम corneum, ठीक, विद इन 4 to 7 days and cast विद इन 3 to 4 days, कॉल हाइपर केराटोसिस, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केराटिनोसाइट सेल है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रही है कहां से, बेसल सेल से स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि सबसे टॉप की लेयर है एपिडर्मिस की, ठीक, कितने विद इन 4 to 7 days और विद इन 3 to 4 days, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाइपर केराटोसिस, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ बेसल सेल एंड रैपिड पैसेज, ठीक। अब क्या हो रहा है, बेसल सेल में क्या हो रहा है, इनका ये ज्यादा पॉलीफ्रेट हो रही है, इंक्रीज नंबर ऑफ बेसल सेल, ठीक। अब बेसल सेल का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रैपिड सेल पैसेज में। देन नॉर्मल सेल मैच्योरेशन एंड ग्रोथ डज नॉट अकर विच लीड टू एरिथमा ऑफ लीजन ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलरिटी। अब क्या होगा, जो नॉर्मल वहां उसको जो एरिया पे ये पॉलीफ्रेट हो रही थी बेसल स्ट्रेटम कॉर्नियम पे, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, ग्रोथ डज नॉट अकर, वहां की ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन एरिथमा, ठीक, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया पे अपने को न्यू वेस्कुलराइजेशन हो गया, वेसल्स ज्यादा वहां की सप्लाई बढ़ेगी, लिखा हुआ है इंक्रीज वेस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एरिथमिया मतलब रेडनेस देखने मिलेगी उस सराउंडिंग पार्ट पे, ठीक है, जहां पे वो चीज हो रही है। फिर क्या है, साइटोकाइन्स इज अ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द सम ओवर एक्टिव इम्यून सेल प्लस टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब क्या हो रहा है, बड़ी बात है, अब बॉडी की प्रोटेक्ट तो करेगी, जब बॉडी प्रोटेक्ट कर रही है तो जो अदर सेल्स है, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, अपना मोनोसाइट हो गया, मास्ट सेल हो गया, ये सब क्या करेंगे, साइटोकाइन रिलीज करेंगे, प्रोटीन सिक्रेटेड बाय सम अदर एक्टिव इम्यून सेल। अब ये क्या कर रही है, जो इम्यून सेल है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है वो, और दूसरा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो जहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को एक हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। फिर क्या है, इट कॉज इन्फ्लेमेशन एंड प्लेक फॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा, जब ये चीज डेवलप होगी, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर डेवलप हो गया, इम्यून सेल्स प्रेजेंट हो गई, तो अब उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कॉज होगा और प्लेक का फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोरियासिस, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या मिलेंगे, जैसा कि पूरी फोटोज याद होंगी, उसमें क्या मिल रहा है अपने को, सबसे पहले इरप्शन, लीजन स्कैल्प में, एल्बोज, नीज, जेनाइटल्स, सेक्टरल लीजन, और उसी के बेस पे इसको क्या कर दिया है, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया कि कौन सा सोरियासिस है, जो कि अपन ने 7 टाइप की सोरियासिस पढ़े। फिर क्या है, वेल डिफाइंड इरिथेमेटस प्लेग विद सिल्वर व्हाइट स्केल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक तो रेडनेस देखने मिल सकती है, और साथ में सिल्वर व्हाइट पैचेस, चांदी भी मिल जाएगी, ठीक है। रेड पिंक एरिया, थिक एंड राइज एंड ड्राई स्किन, और क्या होगा, जो एरिया है रेड भी हो सकता है और पिंक भी हो सकता है, स्किन कैसे मिलेगी, थिक मिलेगी और ड्राई मिलेगी। पस्टुलर रीजन, पाम एंड सोल, जो पस्टुलर रीजन जो पस वाले रीजन है वो कौन से हैं, पाम एंड सोल है। सीवियर ईचिंग एंड पेन, स्किन क्रैक, ब्लीड, स्लीप डेप्रीवेशन, बड़ी बात है, अगर स्किन डिसीज है तो ईचिंग की वजह से अदर उसके जो फीचर्स है ना, उसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन की वजह से उसको नींद नहीं आएगी, स्लीप डिस्टर्ब होगी, सिस्टिक फ्लेयर ऑफ द अप्स एंड लीड द फीलिंग, ठीक, डिसअपेयर, गिल्ट एंड एंगर और लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है, उसको क्या होगा, डिप्रेशन, फीलिंग, एम्बेरसमेंट एंड सैडनेस। बनी बात है, स्किन में अगर कोई डिसऑर्डर है और जो कि काफी एडवांस है, तो बनी बात है ये उसको मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत देखने मिलेंगे, उसको एंजाइटी फील होगा। देन बनी बात है, अगर ये सब कॉम्प्लिकेशन तो किसी के सामने जाने से पहले सोचेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उसके बारे में हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, एम्बेरसमेंट भी होगा उसको, और सैडनेस में तो जाएगा ही, ठीक है। फिर क्या है,
डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देयर आर नो स्पेशल ब्लड टेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इसलिए कोई भी स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं है, बस अपन क्या कर सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं और स्क्रैपिंग नीडेड है जरूरी तो करवा सकते हैं डायग्नोसिस पर्पस पे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड डन टू फाइंड द चेंज ऑफ द स्टेटम कॉर्नियम, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं किसकी, स्टेटम कॉर्नियम, जो उसकी सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है। समटाइम्स पुलिंग ऑन द ऑफ दिस ड्राई व्हाइट फ्लेक्स स्किन कॉज द थिनी ब्लड स्पॉट, या तो अपन कल्चर मीडिया करवा सकते हैं इस केस में, ठीक। चलो फिर चलो आगे। फिर क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सोरियासिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सोरियासिस में क्या है, सूर्य अभी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है, तो सोरियाटिक अर्थराइटिस, आई कंडीशन में कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें क्या होगा, एलिवेटेड इंसुलिन लेवल एंड एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक। देन ऑटोइम्यून डिसीज, पार्किंसन डिसीज एंड किडनी डिसीज, ठीक है।